पहले तो एक कुर्मी भाई ये तय कर लें कि उनकी ब्रांच क्या है, वो क्षत्रिय है कि लौकुश के वंशज हैं कि शिवाजी महाराज के वंशज। कि आप कोई महतो परिवार के यहाँ जाइए, उसका शादी ब्याह का रस्म नेग नियम देखिए, खुद पता चल जाएगा कि किस व्यवस्था में जी रहे हैं। जनजातियों के लिए 33 है, इसमें कहीं कुर्मी महतो को बता दीजिए। हम लोग अपने घर में कुल देवी देवता का पूजा करते हैं, हम लोग भूत पूजा करते हैं, हम लोग तो प्राकृतिकवादी हैं। ये जो है ये ब्राह्मणवादी। कुर्मी और कुर्मी एक है। हाँ, कुर्मी कहिए महतो कहिए, ये तो ऐसा अराजकता फैला दिया है कि मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुर्मी बोले कि महतो बोले। एक बात बताइए ना, वो आदिवासी होते हैं तो सिल्ली में छुआछूत होता है एक कुआं में पानी पीने के लिए। आपको आरक्षण लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो एससी क्यों नहीं, एसटी क्यों? हम अपने अधिकार और अपने जल जंगल जमीन को अब बांटने नहीं देंगे। जितना दिन सोए थे सोए रह गए, लेकिन अब नहीं सोएंगे। मतलब आप लोग किसी भी हालत में कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। हमारा अधिकार है ना, हम अपना अधिकार क्यों देंगे? आप अपना घर में जगह दे दीजिएगा तो हम उस घर को लिखवा लेंगे। यही हाल इन लोगों का है। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और आदिवासी समाज लगातार कुर्मी के जो मांग है एसटी में शामिल होने को लेकर उसको लेकर के लगातार विरोध जता रही है। हमारे साथ है छात्र नेता आशुतोष सिंह चेरो, और पलामू से आए हुए हैं और इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी जो है वो आदिवासी नहीं है। कुर्मी तो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, हमें बस हटा दिया गया 1950 में। तो उसी चीज की हम दोबारा मांग करें कि जिस चीज से हमें हटा दिया गया सूची से, उस सूची में हमें वापस शामिल कर लिया जाए। आपके न्यूज चैनल को जोहार, मैं आशुतोष सिंह चेरो। आपने कहा बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कुर्मी महतो 1950 में उन्हें हटा दिया गया, तो 1910 में देखिए ये प्रमाण है कि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा 1910 में स्थापना की गई थी। मेरे पास एक प्रमाण आपको और है कि अभी हाल फिलहाल में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें सुरेश महतो ने शिरकत किया। उन्होंने कहा कि हम महतो कुर्मी जो है वो लौकुश के वंशज हैं। मैं एविडेंस के साथ आपको दिखा रहा हूं, आप ये देख लीजिए कि वो अपने आप को क्षत्रिय लौकुश के वंशज, राम के वंशज कह रहे हैं। पहले तो एक कुर्मी भाई ये तय कर लें कि उनकी ब्रांच क्या है, वो क्षत्रिय है कि लौकुश के वंशज हैं कि शिवाजी महाराज के वंशज हैं। कारण कि वो वर्ण व्यवस्था में जी रहे हैं। और आदिवासी वही है जो आदिवासी घर में जन्म लिया है, जन्म से वो आदिवासी है। और आदिवासी बनने के लिए आपको कोई ना आंदोलन की जरूरत पड़ती है, ना डहर छेकने की जरूरत पड़ेगी, ना रेल रोकने की जरूरत पड़ेगी। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी घर में जन्म लेना पड़ता है। और इनकी ये जो आदिवासी सूची में शामिल करने की जो आंदोलन चल रही है, ये बिल्कुल ही मैं खारिज करता हूं और ये बिल्कुल ही निराधार है। एक बात बताइए, लोकर कमेटी 1965 में ये मेंशन किया है कि आदिवासी होने का प्रमाण क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, आदिवासी होने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप में एक भौगोलिक अलगाव होनी चाहिए, आपका वेशभूषा होना चाहिए, आपकी भाषा होनी चाहिए और आपकी खुद की संस्कृति होनी चाहिए। जैसे मैं चेरो जनजाति से आता हूं, तो हमारी जो स्वशासन व्यवस्था है वो पाहन और बैगा से है। हमारी खुद की भयारी पंचायत है। जिस तरीके से उरांव मुंडाओं की अपनी राजी पाड़ी सरना प्रार्थना सभा है, पढ़ा व्यवस्था है, उसी तरह हमारी व्यवस्था है। इनकी कौन सी व्यवस्था है पहले ये तो तय कर ले। और ये सिर्फ और सिर्फ इनके जो चंद कथा कथित नेता लोग हैं, कुर्मी महतो जो भाई हैं, जो बिल्कुल मतलब उनको जीने खाने से मतलब है, उनको ये आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन कथा कथित जो नेतागण है, मैं नाम लेना चाहता हूं, जैसे सुदेश महतो जी हो गए, जयराम महतो जी हो गए, लंबोदर महतो जी हो गए, तिवारी महतो जी हो गए, ये सब बरगलाने का काम किए हैं। मैं बता देना चाहता हूं, इनको सामाजिक आरक्षण नहीं चाहिए, इनको पॉलिटिकली रूप से आगे बढ़ने के लिए इनको आरक्षण चाहिए। देख रहे हैं कि एक आदिवासी सीएम बन रहा है, आदिवासी लोग बन रहे हैं, बीच में भारतीय जनता पार्टी एक मतलब बाहरी कहिए या फिर उसको गैर आदिवासी समुदाय कहिए, उनको बना दिया। तो सोच रहे हैं कि हम लोग भी बन जाएंगे। और हम लोग इस आंदोलन के विरुद्ध इसलिए है कि हम अपनी अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ये तो पेशा कानून का भी विरोध किए 2004 में, फिर 2010 में। इनके पास कि जितने एविडेंस है वो बिल्कुल निराधार हैं। आप देख लीजिए, बिहार प्रांत जो गैजेटियर है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, मैं आपके चैनल को बता रहा हूं, इसमें बताइए ना, आप देख रहे हैं कि वेकेशन नंबर 125 RR IT, ठीक है,
और ये कब का है? 12 अक्टूबर 1938 का है। ये बोल रहे हैं कि 1950 में, 1920 में भी इनको सूचीबद्ध, खासकर जब उस समय के ब्रिटिश हुकूमती करने की पहल की थी, इन लोगों ने बोल दिया कि आदिवासी जो है नीच है, तुच्छ है, ये मतलब भुरंग है, इस टाइप से आदिवासी को निस्ता दिखा के अपने आप को क्षत्रिय बनना चाहते थे, तो इसको डिनाई चले गए। लेकिन 1938 में इस बताइए, रेसिडेंट इन छोटा नागपुर एंड बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहां तक देख लीजिए 33 है ना, जनजातियों के लिए 33 है, इसमें कहीं कुड़मी महतो को बता दीजिए। यहाँ देखिए असुर है, ब्रिजिया है, चेरो है, खरवार है, मुंडा है, करमाली है, परैया, भूमिज है। आप देखिए शेड्यूल कास्ट में भी देख लीजिए, कहीं नहीं है। ये आजाद भारत के बाद तो कहीं नहीं है, उससे पहले भी कहीं नहीं था। ये सारा निराधार है। अरे इनको आरक्षण मांगना चाहिए था ओबीसी में रहते हुए, कि हमारी आरक्षण को बढ़ाई जाए ओबीसी की, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS बने। लेकिन ये राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए ये हम आदिवासियों को ही कुचलने का ये काम कर रहे हैं। जयराम मैं तो कह रहे हैं हम लोगों की जो जीवन शैली है पूर्ण रूप से आदिवासी तरीके से हम लोगों का जीवन शैली है। आप गांव आइए, हमारे घर आइए, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग भी उसी चीज से आते हैं, वही पान व्यवस्था, वही परंपराएं, वही रीति रिवाज हम लोग भी फॉलो करते हैं। देखिए एक बात बता दें, पहली बात कि सरासर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनकी स्वयं की सुशासन व्यवस्था नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि आप कोई महतो परिवार के यहाँ जाइए, उसका शादी ब्याह का रस्म नेग नियम देखिए, खुद पता चल जाएगा कि किस व्यवस्था में जी रहे हैं। हमारे यहाँ कर्मा सरहुल ये तो बाद की चीज हो गई, ये तो बात की चीज हो गई। हम लोग अपने घर में कुल देवी देवता का पूजा करते हैं, हम लोग भूत पूजा करते हैं, हम लोग तो प्राकृतिकवादी हैं। ये जो है ये ब्राह्मणवादी है। इनके यहाँ ब्राह्मण पूजा कराने जाते हैं, शादी ब्याह नेक नियम ब्राह्मण रीति रिवाज से होती है, तो कैसे कह देंगे? क्या आप धर्म के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि कोई आदिवासी है कि नहीं है? देखिए आदिवासियों की तो कोई धर्म ही नहीं है, और धर्म के आधार पर आदिवासी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आदिवासी धर्म पूर्वी है। धर्म से पहले आया वो आदिवासी है। आदि अनादि काल से इस सृष्टि पे जो इस धरती पे रह रहा है वो आदिवासी है। यहाँ धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आदिवासी का जो मूल्यांकन है वो धर्म के आधार पर नहीं है, उसकी खुद की सुशासन स्वयं की शासन व्यवस्था पर है, रूढ़िवादी व्यवस्था पर है। तो धर्म के आधार पे जब तय नहीं होती है कि कौन आदिवासी है नहीं है, धर्म तो फिर कोई अपने मनपसंद का कुछ भी धर्म को फॉलो करे। पर अगर वो खुद को आदिवासी मान रहे हैं, बोल रहे हम नस्ल से आदिवासी है, हमारे पूर्वज आदिवासी थे, तो फिर आप किस आधार पे बोल रहे हैं कि वो आदिवासी? देखिए धर्म के आधार पर तो दूर की बात है आदिवासी होना, नस्ल के आधार पर वही आदिवासी है जो घर उस आदिवासी घर में जन्म लिया है। मैं बोल रहे हैं हम लोग जन्म लिए हैं घर में, नहीं तो वो तो नहीं ना है, ये तो क्या है, वो अपने पूरे जो क्राइटेरिया है वो कहीं नहीं है उनका। मैं तो आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ कि 1938 और यहाँ पे 1910 में इन्होंने भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा क्या स्थापित की थी। ये तो बोल रहे हैं कि वो कुर्मी लोग किए थे। कुर्मी लोग अलग है, कुर्मी लोग अलग है, और कुर्मी लोग हो सकते हैं क्षत्रिय, लेकिन हम लोग क्षत्रिय नहीं है। तो बहुत सारे सेम कास्ट, ये दोनों एक है। कुर्मी और कुर्मी एक है। हाँ, कुर्मी कहिए महतो कहिए, ये तो ऐसा अराजकता फैला दिया है कि मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुर्मी बोले कि महतो बोले। लेकिन अब हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुर्मी प्रोनाउंस जो है उससे कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक ही है। ये लोग बोल रहे थे झार प्लस खंड, झारखंड हुआ, लेकिन वो झारखंड बोलते हैं। उसी तरीके से कुर्मी जो है वो कुर्मी है, और यहाँ झारखंड की कुर्मी जो है वो अलग है, जो कुर्मी है। ये आदिवासी व्यवस्था में नहीं है, और शुरू से ही अनादि काल से इनकी कोई मतलब आदिवासी इतिहास नहीं है। ये लोग तो बोल रहे हैं हम लोगों का पूरा इतिहास है, पूरा अंग्रेजों के समय से हम लोगों का इतिहास है। देखिए ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं लोग। चौहार विद्रोह का ये लोग एक तरीके से एग्जाम्पल देते हैं। बिल्कुल देते हैं। चौहार विद्रोह पहले तो खुद से डिफाइन कर ले, इन तो किसी, ये तो रामदयाल मुंडा जी का भी साइन कहीं पे करवा के बोलेंगे कि नहीं ये मेरा एविडेंस है। एक बात बताइए ना, वो आदिवासी होते हैं तो सिल्ली में छुआछूत होता है एक कुआं में पानी पीने के लिए। आदिवासी तो छुआछूत का जनक है नहीं है, तो उस पे तर्क दिया गया कि कुआं महतो लोगों का होगा और ऐसा कुछ विवाद होगा। कुछ भी नहीं है। देखिए अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी नीति इनके पास है कि हमको कैसे साम दाम दंड भेद लगाकर हमको आदिवासी बन जाना है, जो कि ये अपने नियति में सफल नहीं होंगे। यहाँ 33 जनजाति है भाई, और जनजाति होने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं किए हैं, हम लोग एक घर में जन्म लिए हैं। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आदिवासी वही है जिसकी अपनी स्वशासन व्यवस्था है, अपनी।
अब रहा सवाल धर्म मानने की ना मानने की, कोई हिंदू धर्म मान रहा है, कोई क्रिश्चियन मान रहा है, कोई बौद्धिज्म मान रहा है, ये प्रियम्बल ऑफ राइट्स में अधिकार दिया गया है। लेकिन जो आदिवासी इन सभी धर्मों को मान रहे हैं वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन हमारी स्वशासन व्यवस्था ये कहती है कि हम धर्म पूर्वी है, हमारी अपनी विधि विधान है, हमारी अपनी रूढ़ी प्रथा है। आप क्या मानते हैं कि इन लोगों की मांग जो है वो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग मांग जो है सरकार से कर रहे हैं, फिर आप लोगों को क्यों बुरा लगे? देखिए एक बात बताएं, इसी प्रकार से आप रांची महानगर में देख रहे होंगे और झारखंड में इसी प्रकार से जमीनें गई। हम तुमसे थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो कोर्ट से लड़ रहे हैं ना। एक जमीन की मामला हो जाती है ना तो हम तोरा से थोड़ी लड़ रहे थे, हम तो कोर्ट से लड़ रहे हैं ना। अब पता चलता है आदिवासी का जमीन हाथ से निकल गया, तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं, तो किसका अधिकार को मांग करें? मेरा अधिकार को ना। हम उस अधिकार को तो बचाएंगे, संरक्षित करेंगे। ये मेरा भी राइट्स है। वो आंदोलन कर रहे हैं तो मैं या कोई भी आदिवासी समुदाय वहां रोकने नहीं जा रहा है, बल्कि हम लोग जेंटलमैन तरीके से, हम लोग भद्रशीलता का परिचय देते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इनके तरह अराजकता हम नहीं फैला रहे हैं। क्या आगे का क्या रणनीति होगा आप लोग? देखिए आगे की रणनीति, हम सभी आदिवासी समुदाय के लोग हैं और हम लोग गोलबंद हो रहे हैं कि यदि हमारी अधिकार नहीं बचेगी तो हमारे अधिकार को ये लेके हम ही को शोषण करेंगे, हम ही को मतलब बर्बाद करेंगे। एक बात बताइए ना, ओबीसी में आते हैं ना, कुर्मी महतो अभी ओबीसी में है। एक बात बता दीजिए, इनको आरक्षण ही चाहिए तो पहले एक क्यों नहीं कहे कि हम पहले इन सारे ओबीसी की सुविधाओं को मैं नहीं लूंगा, जितने भी आईएएस आईपीएस सरकारी सेवा में सब रेजिग्नेशन करें कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको आदिवासी सूची में सूचीबद्ध करो। इनका आदिवासी समुदाय में सूचीबद्ध होने के लिए सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना। ये क्यों नहीं कह रहे कि हमको एससी अनुसूचित जाति में शामिल करो, हमको सामाजिक रूप से आगे बढ़ना है। आपको आरक्षण लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो एससी क्यों नहीं, एसटी क्यों? तो देख रहे हैं कि झारखंड में एक 27% की एक फुल मेजोरिटी आदिवासी जो है वो स्टेबल कर रही है। इनको क्या बोलेगा? मतलब ये सारे जो किया जा रहा है एक तरीके से राजनीति है और ये भविष्य मतलब सीएम की कुर्सी का मतलब ये है। बिल्कुल राजनीतिक है, बिल्कुल राजनीतिक है। मैं कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं जयराम महतो सीएम की कुर्सी लेना, जयराम महतो तो अभी है पर इन लोगों का आंदोलन तो बहुत पहले से। सुरेश महतो जी हैं। सत्ता का सुख ऐसा है कि अचानक कोई आदिवासी को हटा के बन जाता है बाहरी व्यक्ति, और हम लोग आदिवासी टुकुर टुकुर देखते रह गए। जो आदिवासी सत्ता में थे वो भी नहीं खिलाफत किए ना विरोध की, तो नहीं होने देंगे। अब जो 2019 में हुआ, 14 से 19 के बीच हुआ, वो अब नहीं होने देंगे। हम अपने अधिकार और अपने जल जंगल जमीन को अब बांटने नहीं देंगे। जितना दिन सोए थे सोए रह गए, लेकिन अब नहीं सोएंगे। मतलब आप लोग किसी भी हालत में कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। हमारा अधिकार है ना, हम अपना अधिकार क्यों देंगे? आप अपना घर में जगह दे दीजिएगा तो हम उस घर को लिखवा लेंगे। यही हाल इन लोगों का है, ये हमारे सारे राइट्स को मार देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ, पलामू से आए हुए थे और चेरो जनजाति से आते हैं और इन्होंने भी खुलकर जो है वो विरोध जताया है। कुर्मी समाज को किसी भी हालत में आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे, ये इनका कहना था। फिलहाल के लिए आप देखते रहे द आवाज न्यूज।